नमस्कार, मैं हेमंत प्रजापति। इसके पहले मैं आपको फिनॉल लेसन पढ़ा रहा था और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था। अब हम फिनॉल की रासायनिक गुण देखेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे फिनॉल के। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी फिनॉल के रासायनिक गुण हैं क्या। तो केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की क्या है, कंप्लीट ध्यान दें। तो एक एक करके सभी रासायनिक गुण हम ध्यान से देंगे। तो फर्स्ट रासायनिक गुण है क्या, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। जिंक चूर्ण यानी रिएक्शन विथ ऑफ जिंक डस्ट बोल सकते हैं इसको। तो जिंक चूर्ण से क्रिया हम कराएंगे सर्वप्रथम। तो जिंक चूर्ण से ध्यान दें, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं तो उसमें सबसे पहले तो उसके कोई फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं और बनाने की विधियां और रासायनिक गुण, वो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज कंप्लीट हो जाता है एक टॉपिक। तो सबसे पहले जिंक चूर्ण से क्रिया। तो रासायनिक गुण में होता क्या है कि हम हमेशा जो हमने प्रिपरेशन किया, यानी जो अभी तक हमने बनाया है, उस कंपाउंड की क्रिया या उस कंपाउंड का रिएक्शन हम अलग अलग बेस के फॉर्मूले से कराते हैं और उससे जो बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जिंक चूर्ण से क्रिया में हम देखते हैं कि फिनॉल जो आपका है C6H5OH, इस फिनॉल की यदि हम जिंक चूर्ण के साथ गर्म कराएं, यानी फिनॉल को हम यदि जिंक चूर्ण के साथ गर्म कराते हैं तो जो जिंक पोजीशन होता है, जो जिंक चूर्ण होता है, इसके ऑक्सीजन परमाणु को गेन कर लेता है और जब गेन कर लेता है तो ये जिंक ऑक्साइड बनाता है और इसका हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन यानी बेंजिल समूह से रिएक्ट कर लेता है, यानी बना कर लेता है बेंजीन बनाते हैं, यानी C6H6। कंप्लीट बात हो गई। तो ये तो थी जिंक चूर्ण से क्रिया, यानी फिनॉल ने रिएक्ट किया। सेकेंड बात ध्यान दें, अमोनिया से क्रिया, यानी फिनॉल जो है वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा, यानी रिएक्शन जो करेगा वो अमोनिया से कैसा करेगा। तो ध्यान दें, ये होता है C6H5OH। अमोनिया से क्रिया यानी NH3 समूह। ठीक, अमोनिया से कैसे क्रिया करता है तो आप जानते हैं, अमोनिया में एक एमीन ग्रुप होता है, यानी NH2 अमोनिया। तो NH2 होता है जो है, तो वो इस H और एक क्या कर लेगा, जल बना लेगा। ठीक, तो कहने का मतलब एक जल का अणु बना देगा और क्या बनेगा, बचा क्या, NH2 ग्रुप इसमें लग जाएगा, बनेगा C6H5NH2 यानी एनिलीन प्राप्त हो जाएगी। और आप जानते हैं कि इसके पहले हमने जो कल वीडियो देखी थी, यानी जो कल वीडियो में समझा था उसमें पहली वाली वीडियो में कि एनिलीन से ही फिनॉल प्राप्त होता था। अब क्वेश्चन मैंने क्या बनाया, फिनॉल से एनिलीन, यानी क्वेश्चन आ सकता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से एनिलीन या एनिलीन से फिनॉल। तो दोनों प्रकार के मेथड हमने आपको समझा दिए। तो ध्यान दें, ये बना आपका फिनॉल से एनिलीन। थर्ड पोजीशन की यदि बात करूं मैं, तो PCl5 से भी रिएक्ट कर सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से क्रिया। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्या करेगा, C6H5OH। और एल्कोहल वाले लेसन में हमने आपको बेसिक रूप से समझाया था कि PCl5 कंपाउंड उन्हीं कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप हो, यानी हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसी से ही रिएक्ट करता है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि OH है इसके पास, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करके बनाता क्या है, आप जानते हैं POCl यानी फास्फोरिल क्लोराइड। और फास्फोरस क्लोराइड के बाद यहाँ पर बचे दो क्लोरीन के अणु क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ
तो बनाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिकम, और बचा क्या C6H5 और एक क्लोरीन परमाणु बचा, तो क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ और ये हमें फिनॉल प्राप्त हुआ। मेरे समझ से कंप्लीट हो गया होगा सबको। फोर्थ चीज देखें, सोडियम धातु से क्रिया यानी सोडियम मेटल। ये आवश्यक नहीं है कि सोडियम धातु से ही क्रिया कराएं, आप किसी भी धातु से मैग्नीशियम ले, जिंक ले, आयरन ले, कॉपर ले, जो भी आपको धातु सही लगे आप करा सकते हैं। और आपको होमवर्क में भी यही देता हूं मैं कि फिनॉल की का बहुत सी धातुओं के साथ क्रिया कराएं, यानी आप सोडियम यानी फिनॉल की क्रिया आप मैग्नीशियम धातु से भी करा के हमें देंगे और कॉपर धातु से आप हमें फिनॉल की क्रिया करा के देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक, जिससे हम आपको बताएंगे करा के। तो सोडियम धातु की क्रिया क्या बनेगा, C6H5 आपका OH है। फिनॉल की क्रिया सोडियम धातु से आपको पता हो कि एल्कोहल है एक प्रकार का, और एल्कोहल बेसिस कंपाउंड धातु से क्रिया कर क्या निकालते हैं, आपको पता होगा कि सोडियम धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निस्तापित करते हैं या बाहर निकालते हैं। तो जो हाइड्रोक्सिल समूह है इसका हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन अणु के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लगेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा क्या 2C6H5O, तो प्लस में 2C6H5O और सोडियम परमाणु यहाँ पर ऐड होगा। तो सोडियम परमाणु भी 2 हो चुके हैं, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहलाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये रासायनिक गुण थे जिंक चूर्ण से, अमोनिया से, PCl5 से, सोडियम धातु से क्रिया। तो इनको लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आप देख सकते हैं डाई एजोमेथेन से क्रिया, ठीक है। तो कौन सा भी नंबर हो आपका, 5th हो, जिनसा भी हो, ठीक है। 5वां नंबर क्या है आपका, डाई एजोमेथेन से क्रिया। तो डाई एजोमेथेन से क्रिया एनी रिएक्ट ऑफ विथ डाई एजोमेथेन। ध्यान दें, तो होता क्या है, डाई बनेगा CH2N2 डाई एजोमेथेन। डाई एजोमेथेन की जो क्रिया करेंगे हम, रिएक्शन कराएंगे, वो किससे कराना है हमें, फिनॉल से। तो C6H5OH। तो ध्यान दें क्या होगा आपका, क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो अणु है इसको अलग कर देंगे, ठीक है। बनना क्या है आपका CH2, CH2 इसके साथ लगेगा होगा क्या CH3 और C6H5 लगेगा, यानी C6H5OCH3। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ मैथिल समूह जुड़े हैं, वो एक मैथिल समूह है तो एक फेनिल समूह है, यानी एक मैथिल है तो एक फेनिल है। और ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, यानी यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह या समान परमाणु से लगी हो, समूह से जुड़ी हो, तो उसे ईथर बोला जाता है। इसलिए क्या बन गया, ईथर बन चुका है। क्या बना आपका, ईथर। लेकिन कौन सा ईथर, मैथिल फेनिल ईथर। क्या बना आपका, मेथिल फेनिल ईथर। इसको सामान्य रूप से बोलते क्या है, एनीसॉल। इसका एक नाम और क्या है, एनीसॉल बन गया, ठीक है। अगला रिएक्शन देखें, एनीसॉल कंप्लीट हुआ आपका। अब डाईएजोमेथेन के बाद आप जरूरी चीज देखें, एसिटिलीकरण, एसिटिलाइजेशन बोलते हैं इसको। एसिटिलीकरण में क्या होगा, दो अभिक्रियाएं लेता हूं मैं। पहले तो बता दूं बनता क्या है, फिनाइल एसीटेट प्राप्त होता है यहाँ पर, या बोल सकते हैं फिनाइल एसीटेट बनता है। तो फिनाइल एसीटेट कैसे बनेगा, ध्यान दें, ये आपका है C6H5OH। यदि इसकी क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड यानी CH3CO, तो इसे ये क्या सूत्र, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड, बार बार नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है फिनॉल एसिटिल क्लोराइड क्रिया हम क्रिया कराएंगे। तो ध्यान दें, जो हाइड्रोजन परमाणु है इतना बेसिस ऑफ इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। बचा क्या, C6H5O, तो यहाँ लिख दिया हमने C6H5O इंटू क्या बचा, COCH3, तो हमने लिख दिया COCH3।
CH3, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे C6H5COOCH3। इसको ही देखो, इतना एसिटिल का फॉर्मूला है इसलिए एसीटेट, और एक ऑक्सीजन परमाणु है इसका नाम हो जाएगा फेनल एसीटेट, क्योंकि एसिटिक अम्ल को जब जल अपघटित करते हैं या जल अपघटन कराते हैं तो आप जानते हैं कि CH3COO- और हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल जाता है। तो ये एसीटेट आयन और ये हाइड्रोजन आयन, जब एसीटेट आयन जो है तो एसीटेट जो है और C6H5A यानी फेनल, तो इसे क्या बोल सकते हैं, फेनल एसीटेट बोल सकते हैं इसको। तो हमने इसको लिखा। अब यहाँ ध्यान दें, इसकी क्रिया फिनॉल की क्रिया C6H5OH की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से ना कराकर हम एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका भी नाम लिख देता हूं मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को भी हम गर्म करेंगे तो देखो CH3CO कितने हैं, 2, तो CH3CO 2 बार है और एक CH3CO नीचे लिख रहा हूं मैं, CH3CO, ठीक। एक ऑक्सीजन परमाणु साथ में है, ठीक। तो एक ऑक्सीजन परमाणु मैंने इसको यहाँ लगा दिया, यहाँ से लिया इसका एक हाइड्रोजन परमाणु, तो बन गया एसिटिकम। बचा क्या, C6H5O, तो C6H, इसका ऑक्सीजन ध्यान दें, इसको यहाँ ऐसा लिखता हूँ C6H5OCOCH3, तो बन गया फेनल एसीटेट। तो ये रासायनिक गुण के किस चीज़ के, फिनॉल के। और भी रासायनिक गुण है वो ध्यान से देखते चलें, जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताता हूँ, जो नहीं भी है वो भी, तो ध्यान से समझें। ये रासायनिक गुण आपके एसिटिल हुए। अब कंप्लीट बात ध्यान से समझें, रासायनिक गुण में जो जरूरी है वो सबसे पहले ध्यान दें, कोल्बे सिमेट अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझेंगे। इसमें होता क्या है कि कोल्बे सिमेट अभिक्रिया में हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है अपना, उस सोडियम फिनॉक्साइड की योग होता है, यानी आपके पास जो सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ ध्यान दे लें, सोडियम फिनॉक्साइड यानी ONA, यानी इसको सामान्य रूप से क्या लिख सकते हैं, C6H5ONA, यही है ये आपका, शेष है बेंजीन के रूप में लिखा मैंने। तो सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, CO2 के साथ योग कराते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे है, CO2 के साथ 3 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, समझेंगे, 3 से 7 वायुमंडलीय दाब होता है एटमॉस्फेयर, और 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड में प्रभावित करते कितने का पर, 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 3 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। तो क्या होता है, जो सोडियम परमाणु है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो यहाँ पर जुड़ता है, तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन परमाणु, वो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OH और Na परमाणु हो जाएगा इसके साथ। तो किस तरीके गया, OH हो गया, इसका हाइड्रोजन परमाणु निकला, सोडियम परमाणु बचा, तो इसकी जगह पर C और CO2 और सोडियम परमाणु से बना गया है सोडियम। तो ये क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट, इसको क्या बोल सकते हैं हम, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट कंप्लीट हो गया। सोडियम सैलिसिलेट को क्या करते हैं हम, गर्म कराते हैं, और गर्म तो ठीक, साथ साथ में इसका अम्लीय अपघटन बोल सकते हैं इसको। तो अम्लीय अपघटन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, तो जो क्लोरीन परमाणु है सोडियम को लेकर निकल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, क्या जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा हमें। क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, यानी OH और यहाँ बन गया COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक
अम्ल। ठीक, यानी कोलबी सिमेंट अभिक्रिया को यदि लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड को 3 से 7 वायुमंडलीय दाब और 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर CO2 में प्रवाहित करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय HCl से योग कराने पर सैलिसिलेट अम्ल प्राप्त होता है। इसे कोलबी सिमेंट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? सेकंड अभिक्रिया ध्यान दे, रीमर-टीमान अभिक्रिया। रीमर-टीमान अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें भी फिनॉल यूज होता है, क्योंकि रिएक्शन कितने चल रहे हैं, फिनॉल के चल रहे हैं, तो फिनॉल तो अवश्य यूज होगा, फिनॉल ही रिएक्ट करेगा किसी के साथ। तो फिनॉल की क्रिया हम क्या करते हैं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 व किसके साथ, किसी भी NaOH या QH के साथ गर्म कराते हैं। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं आपको क्लोरोफॉर्म मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, यानी हेलोएल्किन व हेलोएडिन लेसन में आपको इसको कंप्लीट करा चुका हूँ, रायमंड-टीमन अभिक्रिया को। यानी फिनॉल की क्रिया या फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कराते हैं तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आप ध्यान दें, कभी भी हमेशा रिएक्शन में ध्यान देना, यदि सोडियम और क्लोरीन कहीं दिखाई दिए या पोटेशियम क्लोरीन कहीं दिखाई दिए या पोटेशियम आयोडीन कहीं दिखाई दिए या क्लोरीन फ्लोरीन, एक मतलब ऐसा कोई भी हैलोजन परमाणु धातु दिखाई दी आपको, तो वो आपस में रिएक्ट कर, यानी Na और Cl आपस में क्रिया करेंगे और सॉल्ट बना लेते हैं। आपको पता हो तो 3 क्लोरीन परमाणु यहाँ है, तो यहाँ पर 3 लगाया हमने, तो सोडियम परमाणु कितने हो गए, 3, तो 3NaOH यहाँ हो गया। अब ध्यान दें, CH है और एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ध्यान दें, CHO और इसका हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ लगाइए। देखो CHO CH ऑक्सीजन परमाणु आ गया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु था, तो एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से मिला और 3H जितने आपके पास, तो कितने हो गए 4H को हम क्या लिख सकते हैं 2H2 और 3 ऑक्सीजन परमाणु में से एक ऑक्सीजन परमाणु आ गया, बचा 2, तो क्या लिख सकते हैं प्लस में 2H2O बना क्या है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बनाया सैलिसिलिक अम्ल, फिर बनाया सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी कार्बोक्सिलिक समूह वाला और एल्डिहाइड समूह वाला कंपाउंड, दोनों आपको समझा दिए। तो ठीक, आप नेक्स्ट देखेंगे रायमंड-टीमन अभिक्रिया भी कंप्लीट है आपकी और कोलबी सिमेंट अभिक्रिया भी मेरे साथ समझे हुए। एक अभिक्रिया और देख लीजिए, इसमें अभिक्रियाएं तो बहुत हैं, इम्पोर्टेंट भी बहुत हैं और सिंपल में जो कई देर आ चुकी हैं, जैसे कि कोलबी सिमेंट अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। अभिक्रिया देखेंगे मरक्यूरीकरण, यानी फिनॉल का मरक्यूरीकरण समझाइए, ये बहुत आता है। तो फिनॉल का मरक्यूरीकरण समझने से आप ध्यान दें, आपके पास जो फिनॉल है, बेंजीन रिंग में लिया मैंने, यहाँ पर OH लगाया, ये आपका क्या होगा फिनॉल। इस फिनॉल की क्रिया हम मर्क्यूरिक एसीटेट यानी CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Hg, क्या बोलते हैं इसको मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जब हम फिनॉल को गर्म कराते हैं तो इसी को ही बोला जाता है मर्क्यूरीकरण, यानी फिनॉल की क्रिया जब मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं तो इसको बोला जाता है मर्क्यूरीकरण। तो आप ध्यान दें, CH3COO का होल ट्वाइस कितने हैं, 2 बार हैं, तो एक बार लिख सकते हैं CH3COO। ठीक, एसीटेट आयन आ गया। अब जो कुछ बचा CH3COO इंटू Hg है, तो वो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन परमाणु, तो इसका हाइड्रोजन परमाणु आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दें किस तरीके का एसिटिक अम्ल बन गया आपका, यानी एक कंपाउंड आपका बना, तो क्या बना एसिटिक एसिड। अब जो वाला कंपाउंड बचा वो यहाँ पर छोड़ देंगे हम, यानी फिनॉल, और बचा क्या CH3COO इंटू Hg, CH3
COO इंटू Hg। इसको रहता है ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, इसको रहता है ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरेट। क्या कहाँ पर लगा? ऑर्थो पोजीशन पर लगा, और एसिटॉक्सी समूह लगा तो ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरेट फिनॉल, मर्क्यूरेट फिनॉल। ठीक है, ये कंप्लीट हुई आपकी डायमंड टीमन और एक अपनी। ठीक है, आप एक अभिक्रिया देखें जो जरूरी है, इसके बाद मैं अलग करता हूं। नाइट्रीकरण, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद जो भी होगा मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, और पार्ट 3 में आपको क्या बताऊंगा वो भी सुन लीजिए कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, इसका जवाब आपको समझाऊंगा। और वो आप जानते होंगे अनुनाद के द्वारा होता है, तो अनुनाद ही बताऊंगा उसी पोजीशन में, और कुछ रिएक्शन जो होंगी वो भी समझा दूंगा। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है? नाइट्रीकरण 2 प्रकार का होता है। इसमें फिनॉल पहले नाइट्रीकरण वो करता है ठंडे HNO3 के साथ। ठीक है, कोल्ड नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रीकरण होता है। यानी ये आपका जो फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया ठंडे HNO3 से होती है, कोल्ड HNO3 नाइट्रिकम से क्रिया होती है। तो ध्यान दें, तो फिनॉल इससे क्रिया करता है नाइट्रिकम से, तो 2 पोजीशन वाली चीज़ें कंपाउंड बनते हैं। एक तो बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बनता है पैरा। इसमें मेटा नाइट्रोफिनॉल बनता नहीं, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो ए बना OH, ए ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। कंप्लीट बात हो गई। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है ठंडे HNO3 से क्रिया कराते हैं। सेकंड बात समझ लीजिए, जब सधूम, या इसको सीधा आप बता दूं मैं, कंसंट्रेट HNO3 प्लस में कंसंट्रेट H2SO4 से हम फिनॉल को क्रिया कराते हैं। यानी फिनॉल जो आपका होता है, फिनॉल की क्रिया यदि हम कोल्ड एंड ठंडे HNO3 से कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल 2 पोजीशन बनती हैं। और यदि कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो ध्यान दें क्या होता है, HNO3, तो 3 टाइम्स ये यूज होता है नाइट्रिकम। तो एक ऑर्थो पैरा और यहाँ पर ऑर्थो, ध्यान दें। तो ये आप बनाता क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पिक्रिक अम्ल बोला जाता है इसको। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, पिक्रिक अम्ल किस किस तरीके से बनता है, पिक्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो पिक्रिक अम्ल देखो, फिनॉल एक OH आपका ये देखो। नाइट्रिक अम्ल के बारे में आप जान सकते हैं, इसमें नाइट्रिक अम्ल में NO2 समूह निकलता है, तो इसका OH ग्रुप अलग हो जाता है, तभी तो HNO3 हुआ। तो ठीक ध्यान दें, तो NO2 और छोटा करने रहा हूँ मैं, और NO2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन ग्रुप यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां, तो 2 4 6 क्या लिख सकते हैं, 2 4 6, 3 नाइट्रोजन परमाणु, तो ट्राई, और क्या है नाइट्रो, और क्या है फिनॉल, जिसे क्या बोल सकते हैं हम, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। जी ध्यान दीजिए, अब यहाँ से यहाँ नाइट्रोजन परमाणु लगाया, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगाया, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो तीनों जगह से एक एक हाइड्रोजन निकला, 3H वे हुए, और 3H जीरो से कितने हो गए 6H, और 6H के साथ साथ 3 ऑक्सीजन परमाणु से यहाँ पर हम कर सकते हैं 3H2O। तो जल का अणु भी आपका निकल गया है फिनॉल से योग करके। तो रासायनिक गुण कंप्लीट हुए, समझ में आया होगा मेरे समझ से। और कोई भी परेशानी या कोई भी रिएक्शन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आज के समय में
कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट का ऑर्डर यही है कि आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, इसलिए मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ। तो कृपया करके हर सभी बच्चों को यह वीडियो पहुँचाएं। नमस्ते।